बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई, अगर आपकी गंदम की फसल दबाव में है या आपकी कोई भी फसल दबाव के अंदर है, दबाव किसी भी किस्म का हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके इलाके के अंदर पिछले दिनों बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो बारिश होने से क्या होता है कि पौधों की जड़ों के अंदर से हवा निकल जाती है, यानी कि पौधे का सांस रुक जाता है। जब पौधे का सांस रुकता है तो उसका खुराक लेने का अमल रुक जाता है, पौधा पिलाहट का शिकार हो जाता है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। काश वो इसी तरह से अगर आपकी फसल के ऊपर आपने जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किया है और स्प्रे ज़्यादा हो गया है, तो उससे भी क्या होगा कि आपकी फसल पिलाहट का शिकार हो जाएगी। काश वो अगर आपकी फसल कमज़ोरी का शिकार है, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि इस तरह से पत्ते जो हैं वो पीले हो रहे हैं, अगर आपकी फसल भी इसी तरह से उसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी फसल कमज़ोर है, इस फसल के ऊपर किसी भी किस्म का दबाव है। काश में बाज़ औक़ात क्या होता है कि ज़मीन के अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, सेम वाली ज़मीन होती है या फिर कलर वाली ज़मीन होती है, शोर ज़्यादा ज़मीन होती है। उसके अंदर भी क्या होता है कि पौधों के पत्ते जो हैं आपको पीले रंग के नज़र आएंगे, पौधे कमज़ोर होते हैं। काश इन फसलों के ऊपर, ऐसी कमज़ोर फसलों के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कभी अगर आपकी फसल दबाव में है, फसल के अंदर पिलाहट है, उसने खुराक बनाने का अमल उसका रुक गया है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी फसल के ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें। मार्केट के अंदर बहुत से अमाइनो एसिड मिल रहे होते हैं। सिंजेंटा कंपनी का इज़ाबियान के नाम से अमाइनो एसिड मिल रहा होता है। ये आप 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी के अंदर हल करके अगर इसका अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करवा देते हैं, तो आप इस तरह की कमजोरी को निकाल लेते हैं, फसल आपकी दबाव से निकल आती है। काशो इसके अलावा जो है टेकमन मैक्स जो है जाफर ब्रादर कंपनी का, वो भी मिल रहा होता है मार्केट में, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं। अगर वो आप स्प्रे करवाते हैं तो उससे भी फसल जो है वो कमजोरी से निकल आती है। काशो अगर आप अमाइनो एसिड के अलावा आप जो है वो किसी भी कंपनी का एनपीके स्प्रे करवाते हैं, तो उससे भी आपकी फसल जो है वो कमजोरी से निकल आती है, दबाव से निकल आती है। इसके अंदर आपको सिंजेंटा कंपनी का ही एनपीके मिल जाता है, वो आप 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करवा सकते हैं। लिक्विड के अंदर जो है वो बायर कंपनी का बेफुलान के नाम से मिल रहा होता है एनपीके, उसका अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इसी तरह से साइबान कंपनी का वाइटल के नाम से एनपीके मिल रहा होता है, अगर उसका आप स्प्रे करवाते हैं तो फिर भी आपकी फसल जो है वो दबाव से निकल आती है। तो काश में इस तरह की फसल पिलाहट है आपकी फसल के अंदर, इन स्प्रे का करवा के, इनमें से किसी भी कंपनी का कोई भी स्प्रे करवा के आप अपनी फसल को इस पिलाहट से निजात दिलवा सकते हैं। काश में फसल से इस कमजोरी का निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस फसल से इस कमज़ोरी को वक्त पे नहीं निकालते तो होगा क्या कि बाद में ये जो शगुफ़े हैं ये कमज़ोर रह जाएंगे, इसके ऊपर सिट्टा नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस पौधे को देखते हैं तो इसके ऊपर ये शगुफ़ा बहुत ही कमज़ोर है, ये शगुफ़ा बहुत कमज़ोर है। इनके ऊपर अगर सिट्टा बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो बहुत छोटा सिट्टा बनेगा जिसके अंदर दाने बहुत थोड़े होंगे, बहुत छोटे साइज़ के दाने होंगे, हमें कोई अच्छा वज़न हासिल नहीं हो सकता। तो काश कभी अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे शगुफ़े जो हैं इन सब के ऊपर सिट्टा बने और हमें अच्छे दाने हासिल हों, वज़नी दाने हासिल हों, तो आपको चाहिए कि आप वक्त पे अपनी फसल के अंदर से इस कमज़ोरी को, इस पिलाहट को निकाल दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।